Assalamu alaikum warahmatullah. Dear 10th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम alaikum. उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आपके घर में सब कुछ ठीक होगा और आप बहुत ही मज़े से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज सैटरडे 19 जून मैं मंजूर सर आपको खैर मकदम कहता हूँ। बेटा, आज जो हमें सबक पढ़ना, पिछली बार हमने पढ़ा था खाका, इस पर हमने नोट भी किया। फिर अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक जिसको बोलते हैं, इसको भी हमने पढ़ा और इसका नोट भी हमने बनाया, वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया। फिर हाल ही पढ़ना था, लेकिन हाल ही को हम फिलहाल छोड़ते हैं और इसके बाद हम आते हैं इंशा पर। इंशा अंशाया बोलते हैं एक किस्म का ऐसे जैसे ऐसे जैसा होता है, यानी किसी मज़मून, किसी एक टॉपिक के पे कोई चीज़ लिख लेना, उसको अंशाया बोलते हैं। अंशाया का लफ्ज़ी माने है बात में से बात पैदा करना। लेकिन अंशाया पर हम नोट नहीं करेंगे इस टाइम हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ एक अंशाया जिसका नाम है खुशामद। खुशामद, आज हम खुशामद पढ़ेंगे। अगर आपको कोई पूछेगा खुशामद जो आपका सबक है ये क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये एक अंशाया है और इसको लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान ने। किसने लिखा है? सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो आज हम पढ़ते हैं खुशामद। तो इसके लिए आप पेज नंबर 81 निकालें, पहले पेज नंबर 81। खुशामद, तो ये आ गया इंशाया और ये सर सैयद अहमद ख़ान पे नोट और ये है खुशामद। आज हम पढ़ेंगे खुशामद। तो आप ध्यान से देखिए, जो कुछ मैं पढ़ता हूँ इसको हरफ ब हरफ गौर से सुने और उसको खुद पढ़ने की कोशिश करें। खुशामद, क्योंकि बाद में हमें एग्ज़ाम में आता है कि फ़लाँ सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। वो आप तभी लिख सकते हैं जब आपने इस सबक को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, सुना होगा। ये इतना बड़ा भी नहीं है, तो एक ही नशिस्त में हम इसको पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिए। खुशामद, दिल की जिस कदर बीमारियां हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खुशामद का अच्छा लगना है। यानी खुशामद का अच्छा लगना, यानी अगर आपको कोई तारीफ़ करता है, बेजा तारीफ़ करते हैं, आपकी बटरिंग जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं और आपके दिल को अच्छा लगता है, तो सर सैयद अहमद ख़ान ये कहता है कि ये एक बीमारी है, दिल की बीमारी। जिस वक़्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो वबाई हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है, तो इसी वक़्त इंसान मर्ज़ मर्ज़ मुहलिक में गिरफ़्तार हो जाता है। इसी तरह जबकि खुशामद के अच्छा लगने की बीमारी इंसान को लग जाती है, तो इसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो हमेशा ज़हरीली बातों के ज़हर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह के खुश गलू गाने वाले का राग और खुश आयंद बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को नरम कर देती है, इसी तरह खुशामद भी इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे के चुभने की जगह इसमें हो जाती है। तो सर सैयद अहमद फरमाते हैं कि जब इंसान अंदर से कमज़ोर हो जाता है, तो कोई भी वबाई मर्ज़ उसको जल्दी जल्दी पकड़ लेता है। इसी तरह खुशामद भी उसी इंसान को लग जाती है कि जो अंदर से कमज़ोर होता है, उसका दिल नरम हो जाता है और जब वो तारीफ़
تو وہ لوگوں سے تعریف سننا چاہتا ہے، تعریف سننا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور ان تعریفوں کی وجہ سے اس کا دل اور نرم ہو جاتا ہے، اور پھر ذرا ذرا سے باتوں سے اس کے دل کو پھر ٹھیس لگنے لگتا ہے۔ جو لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں یا اس کے تعریفوں کے برعکس بولتے ہیں، تو اس کے دل میں وہ کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ اول اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوش آمد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ ہی آپ اپنی خوش آمد کر کر اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اوروں کی خوش آمد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے، اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوش آمدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے۔ جو بھی ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی اس قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے فسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے، تو ہماری عقل خوش آمدیوں کے مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ مکر و فریب ہماری بیمار طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اول اول ہم خود اپنے آپ کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، پھر ہم یہی دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کرے، اور پھر جس طرح ہمیں اپنے آپ سے پیار تھا، اپنے آپ سے محبت تھا، اسی طرح سے پھر وہی محبت ہمیں دوسروں کے ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو ہماری تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہمیں دوسروں سے وہی توقعات ہونے لگتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے ہوتے ہیں۔